हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस इम्पोर्टेंट चैप्टर के हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है और जो बार बार पूछा गया है पिछले 5 सालों से, है ना। उस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ लगभग मतलब PYQ कह लो, जितना भी पूछा गया है सवाल बिहार बोर्ड में, सारा क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं अभी। और वैसे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो बार बार रिपीट कर रहा है ना। बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है और ज़्यादा फंसने का चांस है, ठीक है। तो आज का इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। यहाँ से लगभग लगभग आपका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का पहला क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव को अभी हम डील करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। इतना ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं तब तो बल्ले बल्ले, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको फाइनल एग्जाम, सेंटअप एग्जाम, कोनो एग्जाम, कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हम जरूर लड़ाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन दिया है सन 1870 में। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, सन 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था बताओ। 2015 में यह सवाल पूछा था, कहाँ पर हुआ था। आप लोग को फटाफट आंसर बताना है और आप लोग पहले समझ जाओ। अगर जानते हैं तो जवाब देना, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले समझ जाइए, बाद में फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो दिक्कत, तो क्वेश्चन बोला है 1870 में फ्रांस और परसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। युद्ध कहाँ हुआ था, ये चीज हम लोग को बताना है, ठीक है। तो बताइए आप लोग क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सेडॉन होगा, सेडॉन क्या होगा, बोलो सेडॉन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। बताइए 2018 में ये सवाल पूछा है, तो 2026 में बिल्कुल आने वाला है इस साल। तो आप लोग इसको बनाइए, है ना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था बताओ, 2 नंबर में बता सकते हो। सेडॉन का युद्ध, क्या होगा आंसर, सेडॉन का युद्ध। चलिए तीसरा नंबर चलते हैं। तीसरा नंबर में है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2019 में पूछा था, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ 3 का क्या होगा, तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। 3 का क्या होगा बताओ आप लोग, 3 का क्या हो जाएगा, तुर्की, 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 क्या होगा बोलो, तुर्की। आगे चले, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर बोला है कि यंग यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग यूरोप संस्थापक कौन था बताओ। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, 2019 में ये सवाल पूछा है, ठीक है। 2019 में पूछा था, बताओ कौन होगा। मैजिनी होगा कि गैरीबाल्डी होगा कि विक्टर एनुमियल होगा कि, है ना, मुसोलिनी होगा। बताओ 4 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपका नहीं छूटे, है ना। चलिए 4 नंबर बोलिए, 4 का क्या हो जाएगा, मेजिनी होगा आंसर, 4 का मेजिनी होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चले। 5 नंबर में बोला है बच्चों कि टीपू सुल्तान थे, क्या थे। टीपू सुल्तान मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर का बोलिए बच्चों, 5 का हो जाएगा मैसूर। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। नंबर 6 में बोला है गैरीबाल्डी पेशे से थे, तो बच्चा को पता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे बताओ। सिपाही थे, किसान, जमींदार, नाविक। क्या होगा, नाविक होगा, नाविक। 6 का डी। चले आगे। 7 नंबर में है बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी बताओ। अरे बताओ, फ्रैंकफर्ट की संधि का पर हस्ताक्षर कब हुई थी, 1863 में, 64, 71, 72। जल्दी बताओ। 7 का क्या होगा बच्चों, 7 का सी होगा, है ना। 1871 में हुआ था, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छा से क्या कर लेना, याद कर लेना। याद कर लेना। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 1871 में कौन सी संधि हुई थी बताओ। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी बताओ। 2021 में पूछा था ये सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि की, पेरिस की संधि की, वियना कांग्रेस, क्या हुआ था बताओ। 8 नंबर में क्या होना चाहिए बताओ। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी बताओ, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना। चलिए 9 नंबर चले। 9 नंबर में बोला है बच्चों कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापना हुआ बताओ। 1830 के बाद क्या हुआ। 9 का क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताने का प्रयास करना। क्या होगा, गणराज्य होगा, गणराज्य। चलिए 10 नंबर चलते हैं,
है ना। 10 नंबर है बच्चों, अभी ऑब्जेक्टिव का जमाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। कितना परसेंट बच्चों बताओ? 50% ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो भैया 50% ऑब्जेक्टिव जब पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिव का आपको तैयारी करना पड़ेगा, सिंपल बात है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को देखो, समझे, ऑब्जेक्टिव तो आपको देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत है ना। सारा A to Z ऑब्जेक्टिव को आपको अभी समझना होगा, तभी जाकर आपका काम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए 11 नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर देखें। 11 नंबर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे सुकूनों। 11 नंबर है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बताओ, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? हाँ, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? जल्दी बताओ। बिस्मार्क होगा कि मेजिनी होगा कि काबूर होगा कि गैरीबाल्टी होगा? क्या होगा बच्चों बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो 11 नंबर का क्या होगा, बोलो। तो 11 का आंसर हो जाएगा मेरे छोटे, बताओ 11 का आंसर आपका हो जाएगा क्या होना? बिस्मार्क होगा कि मेजिनी होगा? बताओ, है ना। 11 का हो जाएगा क्या होगा, है ना, सोचो, है ना। इसमें क्या होना चाहिए? अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे, अगर आप किताब को, तो आप जरूर जवाब दे सकते हैं ना। 11 का क्या होगा बच्चों बताओ? 11 का है ना, बिस्मार्क। बिस्मार्क 11 का क्या होगा बोलो? बिस्मार्क। क्या होगा? बिस्मार्क। 12 नंबर चले, चलो 12 नंबर हम लोग समझते हैं। 12 नंबर है बच्चों, इटली और जर्मनी के एकीकरण में, है ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण में, है ना, है ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? बताओ। पर्शा था ना या ऑस्ट्रिया था? कौन था बताओ, है ना, बताओ, है ना। ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इसका आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया था ना, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में बोला है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बताओ। 2022 में ये सवाल पूछा है, बहुत VVI क्वेश्चन है, 2026 को आपको देखने को मिलेगा ना। चलिए बताओ, मेजिनी होगा कि गैरीबाल्टी की लेनिन की बिस्मार्क? 13 का आंसर क्या होगा बच्चों? बिस्मार्क होगा, बिस्मार्क, बिस्मार्क, ठीक है, मारो। चलो 14 नंबर में है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फिर डबल डबल सवाल पूछ लिए हैं, ये सवाल 2022 में पूछा था, है ना। बताओ, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, याद कर लो, ईस्वी को रट लो, है ना। क्या कर लो? MTR, ईस्वी सबको क्या कर लो जी, इस सब में कोई थोड़ा ना याद करना है, ईस्वी सबको रट लो, है ना। 14 नंबर का डी आंसर हो जाएगा जी, 14 का डी, 14 का डी, कोई दिक्कत? ईस्वी सब में क्या है, इसको समझना है ना। अगर याद समझ नहीं आ रहा है तो याद कर लो, अरे क्योंकि घटना संधि जब हुआ था उसको समझेगा क्या, जब हुआ था उस दिन का डेट याद रखिए, उस साल का, ठीक है। 14 नंबर समझ में आया। 15 नंबर समझते हैं बच्चों, जालविरिन संबंधित था किससे? बताओ बताओ, है ना। 15 नंबर में बताओ बच्चों, 15 नंबर का क्या होगा, है ना। जालविरिन संबंधित था किससे, है ना? क्रांतिकारियों से कि व्यापारियों से, किससे? बताओ, है ना। 15 का क्या होगा बच्चों बताओ? 15 का, है ना, व्यापारियों होगा। क्या होगा? बी, 15 का बी। चलिए नेक्स्ट 16 में है बच्चों, 16 में है, वियना संधि कब हुई थी? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि, वियना संधि कब हुई थी बच्चों बताओ, है ना। वियना संधि 1954 में, चलो 1954 में। चलिए 17 नंबर चले, है ना। काउंट काबूर को विक्टर एमुलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? बताओ, काउंट काबूर को किस पद पर, सेनापति पर कि प्रधानमंत्री पर, किस पर? बताओ। आप लोग पढ़े हैं, एक्सरसाइज से सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जरूर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बताओ 17 का क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री पर, है ना, सी सी। चलिए 18 नंबर, वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन कब हुआ था? बोलो 18 नंबर में क्या होगा, है ना। वियना 1815 में हुआ था। चलो 19 नंबर में, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था? 2022 में पूछा था, 23 में पूछा था ये सवाल, तो जब इतना साल पूछा है इसका मतलब जरूर VVI सवाल है, तब ना बिहार बोर्ड पूछ रहा है बार बार। चलिए 19 नंबर समझे, समझने का प्रयास करो। 19 का हो जाएगा, सभी हो जाएगा जी। हाँ, योगदान किसने किया था? मेजिनी ने किया था, काउंट काबूर, तीनों ने किया था, डी नंबर आंसर होगा। तीनों ने योगदान दिया था। किसने दिया था बोलो? तीनों ने योगदान दिया था। 20 नंबर चले, 20 नंबर में बोला गया है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बोलो, किसने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। 21 नंबर है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बोलो, कितना VVI क्वेश्चन है यार, 2016 में पूछा, फिर 14 में, फिर 16 में, फिर 22 में, फिर 23 में, है ना। इसको आपको अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताओ क्या होगा बच्चों? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। 22 नंबर में है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? बताओ 22 का क्या होगा, है ना। 22 का क्या हो जाएगा? लोसाने सम्मेलन में, है ना, लोसाने, ठीक है, डी नंबर होगा। चलिए 23 चले,
है ना। एंगल किस किस देश का दार्शनिक था बताओ, एंगल 23 का क्या होगा, 23 का जर्मनी होगा, जर्मनी, ठीक है। 24 नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, जल्दी बताओ बच्चों, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, राजतंत्र होगा, राजतंत्रों की पुनर्व्यवस्था, है ना, सी नंबर। चले आगे, 25 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, जल्दी जल्दी बताओ, है ना। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था, फ्रांस का क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, है ना। ये 1789, तो सबको पता है ना, इसको याद कर लेना, MTR कर लेना, क्या कर लेना, MTR, MTR मतलब मारो टोटल रट्टा, ठीक है। चलिए 26 नंबर में है बच्चों, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, बताओ, बताओ मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से, किसे, कार्बोनरी से। 27 में, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र सेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताओ। 27 का बता सकते हैं, होगा जर्मनी, होगा, क्या होगा आंसर, जर्मनी। 28 नंबर बताओ, 28 में पूछा गया है कि यूनो का संबंध किस देश से है, ऑस्ट्रिया से है कि यूनान से है कि पोलैंड से कि हंगरी से, बताओ 28 का क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। हम लोग जो है कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाने वाले हैं, जितना भी बार हर साल पूछा जाता है वही ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे। आप खाली वीडियो में बने रहे, आप टेंशन ना ले, डोंट वरी, है ना, मेहनत करते रहे, आपका जितना मैं बता रहा हूँ उतना एग्जाम लगभग एग्जाम में आने वाला है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। 28 नंबर का क्या होगा बताओ, है ना, 28 का क्या हो जाएगा, हंगरी होगा, हंगरी। 29 में है, यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, है ना, किसे कहा जाता है, बताओ, यूनानी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है ना, बताओ। 29 का क्या होगा, है ना, यूनान होगा, यूनान, 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 ठीक है, यूनान। 30 में है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, बताओ बच्चों, प्रथम जेनेवा 2024 में पूछा था ये सवाल, बताओ क्या होगा, 1864 होगा आंसर, ठीक है, आप लोग याद कर लेना अच्छा से। 31 नंबर में पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण कब कब पूर्ण हुआ था, बताओ, जर्मनी का जो एकीकरण है वो कब पूर्ण हुआ था, 2024 में पूछा है ये सवाल, ठीक है। तो 31 का क्या होना चाहिए बोलो, है ना, 31 का क्या होना, 1871 में होगा, कब हुआ था, 1871। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32, लुई फिलिप किस देश का शासक था, जल्दी बताओ, लुई फिलिप किस देश का शासक था, बताओ बताओ, है ना, लुई फिलिप किस देश का शासक था, है ना, लुई फिलिप फ्रांस का शासक था, कहाँ का था, फ्रांस का, कोई दिक्कत, है ना। अगला चलें, है ना, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगेगा बच्चों, बताओ, जर्मनी होगा, जर्मनी, कोनो दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, बोहिमिया निम्न में से किस देश के अधीन था, बताओ, किस, ऑस्ट्रिया का था कि यूनान का कि तुर्की का कि पोलैंड का, है ना, ए होगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। चलिए आगे चले, 35 नंबर बताओ बच्चों, 1871 में बीना प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, कहाँ का, जल्दी बोलो। 35 नंबर में, इटली का कि इंग्लैंड का कि जर्मनी का कि पोलैंड का, कहाँ का होगा 1871 में, बताओ, बता सकते हैं, है ना, कहाँ से हुआ था, इटली का कि इंग्लैंड का कि जर्मनी का, है ना, जर्मनी होगा, आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ, है ना, जर्मनी होगा, क्या होगा, जर्मनी, 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 ठीक है। नेक्स्ट 36 में, लुई 16वें को फांसी कब दिया गया था, ये बहुत, जो है 24 में पूछा था भाई, इसको समझ जाना अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट, अंदर से क्वेश्चन पूछता है किताब के अंदर, है ना, मतलब डीप जाता है थोड़ा, इसलिए आप लोग समझना, खाली एक्सरसाइज रटने से काम नहीं चलेगा, समझ, किताब का खाली एक्सरसाइज अगर रट लीजिएगा खाली किताब का, तो इससे काम हो जाएगा क्या, इससे आपका ज़्यादा काम नहीं होने वाला, आपको मेन क्वेश्चन देखना पड़ेगा, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देखना पड़ेगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ, ओके, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन बैंक से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, है ना, मतलब एक तरह का कह लो कि क्रैश कोर्स है ये, मैं क्रैश कोर्स बता रहा हूँ आप लोगों को, है कि नहीं, क्रैश कोर्स में मेन पॉइंट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्रैश कोर्स का ही मैं कंटेंट आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ते जाओ, है ना, कोई दिक्कत, है ना, क्रैश कोर्स का ही कंटेंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में भी वही चीज बता रहा हूँ और ऑनलाइन में भी यही चीज बता रहे हैं, है कि नहीं। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है ना, 36 में, लुई 16वें को फांसी कब दिया गया था बच्चों, बताओ, है ना, कब दिया गया था, 1793 में। अगला चले, 37 नंबर में बोला है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था, बताओ, किसने किया था 37 में क्या होगा बच्चों, बताओ, 37 में क्या होना चाहिए, जापान होगा कि फ्रांस कि वियतनाम, बोलो, जापान, जापान, जापान होगा। अगला चले,
38 में बोला गया है कि सार्डिनिया का राजा कौन था, बताओ सार्डिनिया का राजा कौन था, है ना, विक्टर एमुनियल था, कोई है ना नेपोलियन था, कि चार्ल्स 10 था, कौन था जल्दी बताओ, है ना, क्या था, नेपोलियन, विक्टर था, कौन था, विक्टर था, विक्टर एमोनियल, कौन था, विक्टर एमोनियल। आगे चले, 39 नंबर में है बच्चों, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, 39 नंबर का जवाब दीजिए बच्चों, है ना, क्या होगा, इमेजिनी भी था, काबूर भी था, गैरीबाल्टी, इनमें से सभी होगा, सभी सभी। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा जर्मन चांसलर था, जर्मन का कौन चांसलर था, बताओ जर्मन का जो था चांसलर कौन था, मेजिनी था, कि हीगेल था, कि बिस्मार्क था, कि विक्टर एमोनियल था, 40 का, है ना, सोचिए, है ना, क्या था, है ना, 40 का क्या था, 40 का बिस्मार्क होगा, क्या होगा, बिस्मार्क, क्या होगा बोलो, 40 का बिस्मार्क, है ना, 40 का क्या होना चाहिए बच्चों बताओ, है ना, 40 का सी नंबर होना चाहिए 40 का, है ना, समझ गए ना। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में कौन जर्मन चांसलर था, जर्मन का चांसलर कौन था बताओ, है ना, मेजिनी था, कि हीगेल था, कि बिस्मार्क था, बिस्मार्क होगा बच्चों, क्या होगा, बिस्मार्क। आगे चले, अगला क्वेश्चन चले, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बताया गया है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, बताओ नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1789 में, 1821 में, 1839 में, 1917 में, जल्दी जल्दी बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, क्या होगा बताओ, नेपल्स की क्रांति बता सकते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट लिखते जाओ, अगर जानते हैं नहीं जानते हैं तो बताओ क्या होगा, 1821 होगा बच्चों, 1821, क्या होगा, 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, है ना, 42 नंबर में, सेडॉन के युद्ध में किसका हार हुआ था, पराजय मतलब हार, बताओ सेडॉन के युद्ध में किसकी हार हुई थी, 2025 में पूछा था यार, क्या क्वेश्चन पूछा बिहार बोर्ड ने, है ना, सेडॉन के युद्ध में किसका हार हुआ था, फ्रांस का, कि जर्मनी का, कि ऑस्ट्रिया का, कि पर्सा का। 42 का क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स भर दो, 42 में क्या होगा बताओ, 42 का ए नंबर होगा, फ्रांस, क्या होगा बोलो, फ्रांस, है ना, फ्रांस हार गया था सेडॉन के युद्ध में। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था, बताओ मेजिनी ने, मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, लेनिन ने, किसने किया था बच्चों बताओ, किसने किया था, है ना, 43 का क्या होना चाहिए, बिस्मार्क किया था बच्चों, बिस्मार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गया था, बोलो, है ना, हैप्सबर्ग ने, कि सलाव ने, कि रोमानोव ने, कि बुर्बो ने, किसने बताओ, बुर्बो होगा कि क्या होगा बताओ, 44 का क्या होगा, 44 का बुर्बो वंश होगा, बुर्बो वंश। 45 में बोला गया बच्चों, ब्रेस्ट, है ना, लिटोक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी, बताओ 45 का क्या होगा, डी होगा बच्चों, रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। आगे चलें, 46 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, अच्छा से समझने का प्रयास करो आप लोग, है ना, अच्छा से आप लोग बने रहो बच्चों, इस तरह का वीडियो मैं डेली लाने का प्रयास करूंगा और फिर लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। अभी तो क्रैश कोर्स का आज शुभारंभ कर रहे हैं, स्टार्टिंग क्लास है, इतिहास का एक एक क्वेश्चन छूटेगा तब ना बोलिएगा, है ना, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी एसएसटी का एक एक, है ना, कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड ने पिछले, है ना, 15 साल से जितना भी क्वेश्चन पूछा है, जहां से भी पूछा है वो चीज को हम लोग समझने वाले हैं, है ना, आखिर पूछेगा तो पूछेगा कहां से बच्चों, जितना बताएंगे उतना पढ़ लेते हैं तो एनएफ है, काफी है, उससे बाहर और नहीं आएगा, समझ गए ना। 1853-54 के, अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में, है ना, काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था, बताओ, है ना, 46 का क्या आंसर होगा बच्चों, ए नंबर होगा, फ्रांस होगा, है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन, कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्कों के समर्थन में क्या था, कौन था बताओ, इंग्लैंड था, कि फ्रांस था, कि मिस्र था, कि रूस था। 47 का क्या होगा बताओ, 47 का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी लिखिए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्कों के समर्थन कौन था, मतलब उसके सपोर्ट में कौन था तुर्की का, बताओ। 47 का मिस्र होगा, मिस्र, है ना, सी नंबर, कोई दिक्कत। तो चलिए बच्चों, है ना, आज की इस वीडियो में 47 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया हूँ, ठीक है, 47 कितना ऑब्जेक्टिव बताया बोलो, टोटल 47 ऑब्जेक्टिव, है ना, इतना ऑब्जेक्टिव आप उसको देख के आना अच्छा से, है ना, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, है ना, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगला पार्ट में देखेंगे, ओके। चलिए